हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का थ्योरम 8.4 बताने जा रहा हूं, जो कि बोल रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, इस पैरेललोग्राम ABCD में जो अपोजिट एंगल्स होंगे, कौन से एंगल्स? एंगल A का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। मतलब ये एंगल जो A होगा किसके इक्वल होगा? एंगल C के। वैसे ही एंगल जो B है इसका अपोजिट एंगल एंगल D है। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, ये हमको प्रूव भी करना है। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। वैसे गिवन तो कुछ दिया है नहीं इसमें, लेकिन गिवन हमको लिखना पड़ेगा। गिवन में हम कहा लिए हैं कि ABCD हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम। ठीक, तो पैरेललोग्राम है तो इतना तो हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम में जो दो लाइनें होती हैं, टोटल देखिए दो लाइनें वर्टिकल होती है, दो लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो दोनों लाइन या दोनों साइड आपस में कहें, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। ये तो हमको इतना तो हाई भाई पता है। ठीक, तो आइए पैरेलल प्रूव करें। और दोनों, और एक चीज़, नई चीज़ हमने थ्योरम 8.2 में साइड जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी प्रूव कर दिया था। तो हम वहाँ से देखिए क्या ले सकते हैं। पहले तो AB जो है नीचे का जो बेस है, पहले पैरेलल ले लेते हैं किसके? CD के। पैरेलल हुआ। ठीक, और हम इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पास इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन हम इक्वल लेंगे नहीं, क्योंकि हम इक्वल का यूज़ नहीं आएगा। जो इक्वल साइड होती है, क्योंकि हमने थ्योरम 8.2 में पढ़ा है कि इन अ पैरेललोग्राम जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे AB का अपोजिट साइड CD है तो ये इक्वल होगा, वैसे AD और BC भी इक्वल होगा। लेकिन हम यहाँ पास पैरेलल लेंगे। क्यों लेंगे वो बाद में बताऊँगा मैं। वैसे ही जो AD है वो पैरेलल होगा BC के। इतना तो हमको मिल ही जाएगा गिवन में। ठीक, भले कुछ ना मिले, लेकिन अगर पैरेललोग्राम दे दिया तो पैरेलल तो होबे करेगी। दोनों अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होंगी। चलिए, अब हमको कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले पहले वो लिख लेते हैं जो हमको प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या करना है कि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल पहले मान लेते हैं, एंगल जो A है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। वैसे ही हमारा जो सेकेंड नंबर में होगा एंगल B जो होगा ये वाला, किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के हो जाएगा ना। ये हमको प्रूव करना है, हो जाएगा नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज्वाइन करेंगे AC को, ताकि दो ट्रायंगल बन जाए। आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई तजुर्बे की बात नहीं है, लेकिन हम AC को करेंगे ताकि हमको करने में सहूलियत रहे। ठीक, तो AC को जब हम इसको किए तो टोटल देखिए एंगल A भी दो टुकड़ों में बट गया, और एंगल C भी। तो हम मान लेते हैं एंगल 1। ठीक, इसको मान लेते हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 हमने मान लिया, वैसे बट गया। ठीक, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन AC। ठीक, AC हमने ज्वाइन AC को कर दिया। आइए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमको दो ट्रायंगल मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल पहला और ट्रायंगल दूसरा मिला कि नहीं मिला? ट्रायंगल ABC मिल गया और CDA ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिल गया। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पर हमको फायदा क्या होगा और हमको क्या हासिल होगा? तो ध्यान से देखिएगा, हमको दोनों ट्रायंगल में अगर बात करें ABC में कंप्लीट एंगल B मिल रहा है, एंगल C कंप्लीट नहीं है। और एंगल यहाँ पास अगर देखा जाए ABC ट्रायंगल में तो ना ही कंप्लीट एंगल A मिल रहा है, क्योंकि ये दो टुकड़ा एंगल 1 एंगल 2 में विभाजित है। वैसे एंगल यहाँ 3 एंगल 4 है, तो आधा पार्ट तो इस ट्रायंगल में चला गया है, लेकिन एंगल B हमको होल पार्ट में मिल रहा है। वैसे सेकेंड नंबर ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो D मिल रहा है। तो जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारा जो सेकेंड नंबर का ये प्रूवमेंट है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल D CPCT से प्रूव हो जाएगा। जब CPCT से प्रूव हो जाएगा तो इसको भी हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक, तो
पहले तो ट्रायंगल मेंशन कर देना पड़ता है। कोई भी ट्रायंगल को प्रूफ करने से पहले उन दोनों ट्रायंगल को मेंशन करिए। इन ट्रायंगल मेंशन मतलब उस ट्रायंगल में हम जो भी वर्क करेंगे उन दोनों ट्रायंगल में करेंगे, ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक, CDA, इन दोनों ट्रायंगल में हम वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करने में देखिए सबसे पहले चीज हमको यहाँ पास गिवन में हमने क्या लिया है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, AB जो लेंथ है पैरेलल है CD के, और हमने कंस्ट्रक्शन करके क्या बना दिया है, AC को जब ज्वाइन किया, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ऐसे कुछ दो लाइनें रही, ठीक, तो ये दोनों पैरेलल है और हमने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को ऐसे करके दोनों का एंड पॉइंट Z टाइप बना दिया। तो यहाँ पास क्या फॉर्म होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा भाई। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है और तीसरी लाइन ट्रांसवर्जल है तो वहाँ पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, फॉर्म तो होना ही है। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन एंगल्स में हमने पढ़ा था, एक थ्योरम था कि जब दो लाइन पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनों को, तो दोनों मतलब दोनों एंगल्स होगा अल्टरनेट इंटीरियर के माध्यम से वो इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, ठीक। यहाँ से मैं इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक ठीक। अब अगर बात अब फिर वैसे ही ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। वैसे हमारा अगर देखा जाए इस AD और BC में, इस AD और BC में कुछ इस टाइप से हमारा बन रहा होगा, ठीक भाई। AD फिर ऐसे गया है AC और CB, ठीक। तो यहाँ पास भी तो दोनों लाइन ये पैरेलल हैं, तो जब दोनों लाइन पैरेलल है और वहाँ पास यहाँ पास भी तो AC हमारा ट्रांसवर्जल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। इसका आप दे भी सकते हैं, जैसे रीज़न देना है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे सकते हैं रीज़न के तौर पर, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। वैसे हमारा जो एंगल 2 है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। ये हमारा रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर के माध्यम से हमने इक्वल किया, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब हमको दोनों ट्रायंगल में हमने दो एंगल का मतलब देखा जाए, एंगल 1 को एंगल 4 के साथ इक्वल कर दिया और एंगल 2 को एंगल 3 के साथ इक्वल कर दिया। अब हमको एक साइड मिल रहा है AC जो कि कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रायंगल में जो AC साइड है ये वाला जिसको हमने कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ज्वाइन किया था वो कॉमन है। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AC लिख सकते हैं। ये हमको कहाँ से मिला, कॉमन, ये हमको कॉमन मिल गया। तो हमको टोटल 3 चीज़ मिल गया। क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया और एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो हमको किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को मतलब या किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए टोटल 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। या तो तीनों चीज़ एंगल ही हो जाए, या तो तीनों साइड हो जाए, या साइड एंगल साइड, जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं उसमें से टोटल 3 क्राइटेरिया का यूज़ करना होता है। तो हमको कौन सा मिल गया, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के तहत या कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल B जो है मतलब ट्रायंगल जो B है ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के साथ, ठीक। मतलब जो फर्स्ट नंबर का जो ट्रायंगल था वो सेकंड नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैंने बताया था आपको कि जब हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से, ठीक। एंगल B और एंगल D दोनों बीच में है दोनों ट्रायंगल के, तो ये एंगल जो B है वो एंगल D के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक, CPCT के माध्यम से, CPCT के माध्यम से, ठीक। ये हमारा एक प्रूफ हो गया। अब आप बोलेंगे कि सेकेंड नंबर प्रूफ तो हम कर लिए लेकिन फर्स्ट नंबर नहीं प्रूफ किए, एंगल A और एंगल C। तो एंगल A और एंगल C भी प्रूफ होगा। अब कैसे होगा, अब हमको यहाँ पास थोड़ा देखना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। तो एंगल A तब प्रूव होगा जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे, क्योंकि आधा एंगल इधर चला गया है आधा एंगल इधर चला गया है, तो जब तक हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे नहीं तब तक एंगल A बनेगा नहीं। वैसे यहाँ पास जब एंगल यहाँ पास भी दोनों एंगल को जोड़ेंगे नहीं तब तक एंगल यहाँ पास बनेगा नहीं। तो जोड़ने के लिए ही हमने यहाँ पास दोनों इक्वेशन को बनाया था
ताकि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ सके। आइए जोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। आइए इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं, LHS साइड का LHS साइड तक और RHS का RHS तक। कैसे, देखिए LHS में क्या है, एंगल A प्लस एंगल 2, वैसे ही RHS में क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक। तो जब हम ध्यान से देखिए, जब यहाँ पास एंगल A और एंगल 1 और एंगल 2 को जब जोड़ेंगे और एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पास एंगल A हो जाएगा और यहाँ पास एंगल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास सिंपली मैं लिख देता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल C, हमारा हेंस प्रूव हो गया। ऐसे ही आपको करना है। थैंक यू। वीडियो अच्छे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।